हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी। और ये जो है क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और मोस्टली हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज कवर अप करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे वो है इम्यूनिटी होती क्या है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे बॉडी का एक नेचुरल शील्ड है। ये एक ऐसी एबिलिटी है बॉडी की जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, पैरासाइट्स है, टॉक्सिन्स है। उन सब से जो है हमारी बॉडी को ये क्या है, प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प्स द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एंटीजन्स एंड डिस्ट्रॉय दैम बिफोर दे कॉज द डिसीज। जो हमारी बॉडी है, इम्यूनिटी है, उसमें जो है कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है उससे पहले कि वो हमें कोई हार्म करे। जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आते हैं WBCs जो आती है, वाइट ब्लड सेल्स, और ये बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंटीबॉडीज़ आती हैं इसमें, लिम्फ नोड्स आती हैं, स्प्लीन आती हैं, बोन मैरो आता है, थाइमस है, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आती हैं। ये हमारी क्या है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कौन कौन से टाइप्स की इम्यूनिटी होती है? आर बॉडी हैज़ टू पावरफुल डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी में दो पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। पहला इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो होती है नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि ये हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट है। और ये जो है सबके लिए होती है, कोई भी एंटीजन आ रहा है ये सबके लिए जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी। ये नहीं देखेगी कि इस एंटीजन आ रहा है और इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बनाना है, नहीं। और ये जो होता है ये होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और जैसे कि हमारी स्किन होगी तो ये हमारी इनेट इम्यूनिटी है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। और ये क्या प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी से, किसी भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये प्रेजेंट होती है, बर्थ से प्रेजेंट होती है, इसका काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स होता है। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब सबके लिए, कोई भी एंटीजन आ रहा है सबके लिए ही बन जाती है। और नो मेमोरी फॉर्मेशन, तो इसको याद नहीं रहता है कि पिछली बार इस एंटीजन ने मुझे अटैक किया था और मुझे जो है इसकी मेमोरी रखनी है, तो इसमें मेमोरी नहीं होती है। ओके, सेकंड आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये होती है अडेप्टिव और स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक होती है कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही बनेगी। और ये डेवलप करती है ड्यूरिंग द बॉडी व्हेन द बॉडी लर्न्स टू रिकॉग्नाइज एंड लाइक द स्पेसिफिक इन्वेडर्स। जब कोई स्पेसिफिक इन्वेडर्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तब जो है ये बनती है। अब इसके की फीचर्स क्या है? इसके की फीचर्स है कि ये डेवलप होती ड्यूरिंग द लाइफ, हमारी बॉडी में ये डेवलप होती है। एंड ये स्लोअर फर्स्ट रिस्पॉन्स है, मतलब काफ़ी स्लो है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है और इसके पास मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स है, अगर उससे आपको पहली बार अटैक किया है तो दूसरी बार को ये बॉडी जो है अपनी बॉडी में जो है इम्यूनिटी जो है मेमोरी रखी कि हाँ पिछली बार ये चिकन पॉक्स आया था और इस बार मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बनाऊँगा। तो ये स्मार्ट होती है, स्पेसिफिक होती है और बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ये जो होती है इनेट इम्यूनिटी इज़ द प्रोटेक्शन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम द बर्थ, और ये बर्थ से प्रेजेंट होती है। एज आई टोल्ड यू, इट एक्ट्स इमीडिएटली अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये इमीडिएटली अटैक करती है। कोई भी एंटीजन आ रहा है इमीडिएटली उसकी और रिस्पॉन्स करेगी। देन प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक, नॉन मेमोरी रिटेंशन। तो ये इसके नोट्स हैं। देन वी हैव कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें आते हैं फिजिकल बैरियर, जैसे कि आपका नोज़ हो गया, आइज़ हो गया या माउथ हो गया, स्किन हो गया, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हेयर ऑन द नोज़, हमारी जो नोज़ है उसके अंदर हेयर्स होते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल हमारे आइज़ में या फिर नोज़ में या फिर सेलाइवा है, ये भी जो है प्रोटेक्ट करता है। टीयर्स हैं, इससे प्रोटेक्ट होते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है ब्लॉक द पैथोजेंस एंट्री एंड वॉश एनी माइक्रोब्स एंड ट्रैप द डस्ट एंड द जर्म्स। नेक्स्ट आता है केमिकल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केमिकल आता है HCl। हमारे पेट में, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है तो उससे भी जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हाई एसिडिक pH में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
देन लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो हमारे किस में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में और सलाइवा में, तो वो भी जो है बैक्टीरिया को किल करता है। देन आते हैं अनदर फंक्शंस, उसमें आता है सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस में क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि एनगल्फ कर देते हैं बैक्टीरिया को। देन आते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी आ जाती है, तो वो उसी की वजह से होता है। एंड देन फीवर, अगर आपकी बॉडी में फीवर है तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन आ गया हो और आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही हो और इसीलिए फीवर आ गया हो। देन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बॉडी का स्मार्ट और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब इसमें भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, और ये लॉन्ग टर्म होती है। देन आता है हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन का हमें टीका लगा था, तो ये जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है और ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को कोई डिसीज़ ना हो। देन आते हैं पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन एंटीबॉडीज आर रिसीव फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि हमारा आता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये हम अनदर सोर्स से लेते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है क्रॉस जो आईजीजी है एंटीबॉडी लेता है प्लेसेंटा, तो वो इनडायरेक्ट जो है मदर से ले रहा है। देन आता है ब्रेस्ट मिल्क, तो मिल्क में भी कौन सी होती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है, तो वो बच्चा जो है पैसिव इम्यूनिटी में आता है। देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी आती है, लाइक एंटी स्नेक वेनम। अब जो है स्नेक ने अगर बाइट कर लिया है तो एंटी स्नेक वेनम देते हैं, रेबिस का इंजेक्शन लगता है, तो ये जो है प्रोवाइड करती है इमीडिएट प्रोटेक्शन। देन आते हैं व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी। इससे जो है आप फ्लो चार्ट से बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। देन आता है फर्स्ट फीचर्स एंड देन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एंटीजेंस जो होते हैं प्रोड्यूस बाय ओन बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी में, और पैसिव इम्यूनिटी में एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। और रिस्पॉन्स टाइम जो है एक्टिव इम्यूनिटी का काफ़ी स्लो होता है और एक्सटर्नल सोर्स का काफ़ी इमीडिएट होता है। देन मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होते हैं और पैसिव इम्यूनिटी में एब्सेंट होते हैं। और ड्यूरेशन क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये टेम्पररी होती है। एग्जाम्पल क्या है, वैक्सीनेशन लाइक पोलियो वैक्सीन, एंटी सेरम लाइक एंटी स्नेक वेनम, तो ये आते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के कुछ आपका एग्जाम्पल्स। देन आते हैं ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, ये भी इसी में आते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो मीडिएटेड होते हैं बाय बी सेल्स। बी सेल्स बी लिम्फोसाइट से होती हैं और इसमें जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को जो कि बाइंड करती हैं एंटीजन्स के साथ और फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूट्रलाइज करती हैं टॉक्सिन्स को और डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया एंड वायरस को इन द बॉडी फ्लूइड्स। सो दिस इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देन आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं और मेमोरी टी सेल्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को और फाइट करते हैं कैंसर सेल्स से और हेल्प द अदर इम्यून सेल्स। तो ये था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव द इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं हमारे पास जो है टॉन्सल्स है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लिन है, बोन मैरो है। तो जो बोन मैरो होता है उसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, थाइमस है उसका फंक्शन होता है मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, और स्प्लिन का फंक्शन होता है फिल्टर द ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। देन आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स का फंक्शन होता है ट्रैप द पैथोजेंस एंड टॉन्सल्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये होते हैं हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम्स और इनके जो है फंक्शंस। देन आते हैं एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय बी सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं एंटीबॉडी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। जो आईजीजी होती है ये होती है, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, गेम, GAMED, राइट। तो डी लगा लीजिए लास्ट में, बट GAME इसकी ट्रिक हो गई। देन प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स। फर्स्ट आता है IgG, ये मेन एंटीबॉडी होती है ब्लड की, जो कि बहुत ज़्यादा, ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ओके, नेक्स्ट आता है IgA, प्रोटेक्ट द म्यूकोजल सरफेस। और जो IgA है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मदर की जो मिल्क है उसमें प्रेजेंट होता है। IgM ये फर्स्ट एंटीबॉडी है, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो सबसे पहले IgM जो एंटीबॉडी होगी वो प्रोड्यूस होगी। देन आता है IgE,
ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो सबसे पहले आईजीई जो एंटीबॉडी है ये एक्टिवेट होगी, ये ही जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी। देन आता है आईजीडी, एक्टिवेट द बी सेल्स, ये एक्टिवेट करती है बी सेल्स को, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो कि आपके बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। तो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन से। हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इससे प्रोटेक्ट करती है, ऑफ कोर्स। देन आता है डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब हार्मफुल होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, कोई भी टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करेगी, डैमेज सेल्स को रिमूव करेगी। प्रिवेंट द डिसीज स्प्रेड, हमारी जो डिसीजेज है उसको स्प्रेड होने से बचाती है। प्रोवाइड मेमोरी अगेंस्ट द पैथोजेंस, और मेमोरी अगेंस्ट द पैथोजन प्रोवाइड करती हैं। हेल्प्स द हीलिंग एंड रिकवरी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैंसर सेल्स। तो ये जो है हमारी एंटीबॉडीज़ के फंक्शन है। सो ये जो है प्रॉपर इम्यूनिटी का एक चार्ट था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज प्लीज़ डू write in the comment box, and also do like, share and comment. Thank you.